एक मिनट, किसको पिक करना है? मुझे पिक करना है, और किसे? ठीक है, लेकिन अगर तुम टैक्सी लेकर आ जाओ तो मैं किराया दे दूंगा। करीम, दुल्हन टैक्सी पे आते हुए अच्छी लगेगी क्या? तुम्हें खुद यहाँ आना होगा। हमारे यहाँ कुछ रिवाज हैं, अगर नहीं आ सकते तो अकेले ही शादी कर लो। मुसीबत ही है ये यार। चलो जल्दी करो, फोन उठाओ, कहाँ रह गए हो? हेलो हेलो, कहाँ रह गए हो तुम दोनों? मैं कब से पार्लर के बाहर खड़ा तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो भाई, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे। जल्दी आओ, वो लोग जाने वाले हैं, कहाँ रह गए हो? अरे उसे ठीक से पकाओ, क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, ये दोनों आ क्यों नहीं रहे? ये तुम क्या कर रहे हो समीर? बहुत गर्मी लग रही है, अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरे जिस्म में आग लगी हुई है। कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस तरह करना बंद करो, अजीब लग रहा है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब जल्दी से बाहर आ जाओ। ओह, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। चाय पी लीजिए मैडम। खालदा आंटी, मैं और समीर पार्लर जा रहे हैं, आप चाहे तो साथ चल सकती हैं। नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी। आपके बेटे की शादी है, आपको तो सज धज के रहना चाहिए आज के दिन। मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओह हाँ, इस घर में एक नई दुल्हन आ रही है और वो इस घर को एक वारिस भी देगी। यूं सबकी चहेती बन जाएगी। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मोहसिन का भी यही ख्वाब है कि वो अपने पोते पोतियों से खेलें, लेकिन तुमने तो इस बात की कभी परवाह ही नहीं की। और जब नई दुल्हन इस घर को वारिस देगी तो मोहसिन तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। और जब पोता पोती इस घर में खेलेंगे तो ये घर छोटा पड़ जाएगा। तो बेहतर होगा तुम अपने लिए किसी नए घर का बंदोबस्त कर लो। मैं और समीर इसी घर में रहेंगे, आप इस तरह हमें घर से नहीं निकाल सकती खालदा आंटी। अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, मैं किसी को घर से नहीं निकाल रही। मैं तो बस तुम्हें हकीकत से आशना कर रही हूँ। चलो जाओ जाओ, तुम्हें शादी की तैयारी करनी होगी। समीर, देख रहे हो कैसे बात कर रही है मुझसे? ये सब तुम्हारे ही छेड़खानी का नतीजा है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। बाबा, क्या कह दिया तुमने बहू से? बेचारी रो रही थी। अगर वो अपनी फजूल बातों से मेरा दिमाग खराब करेगी तो फिर ऐसा ही होगा। अम्मी ये नहीं करना, अम्मी वो नहीं करना। चलो आओ बाहर चलकर तैयारियां देख लें। शादी में वक्त बहुत कम है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बात बताऊं मोहसिन, कल रात मैंने करीम के बारे में एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि शादी के बाद वो बर्बाद हो गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। हमारा बेटा अपनी पसंद से शादी कर रहा है तो इसमें मसला क्या है? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, मगर तुम मुंह बनाए बैठी हो और भयानक ख्वाब भी देख रही हो। जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? ये शादी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल ही चलेगी, उसके बाद सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी यहाँ पर। एक्सक्यूज मी बाबा, प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आई है। क्या आप ड्राइवर को भेज देंगे, वो जरा दुल्हन को पिक करके यहाँ ले आएगा। कुछ गलत कहा मैंने? देख ले मोहसिन, इसका तो अभी से ये हाल है। पहले मैंने 1 साल का कहा था, अब सिर्फ 6 महीने। सिर्फ 6 महीने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमेशा दुल्हा दुल्हन को लेने जाता है। अच्छा चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और फुरकान से भी कहो कि जल्दी तैयार हो जाए, हम सब जाएंगे दुल्हन को लेने। समीर और हुरिया को देखो कब से तैयार होकर बैठे हैं शादी के लिए। क्या तुम हमारे साथ चलोगी दुल्हन के घर? आपको लगता है? और रास्ते से कुछ फूल और चॉकलेट्स ले लेंगे, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। वहाँ जाके सब में बांट देंगे। बाबा चावल पका के ले जाएं। तुम तो रहने ही दो इन बातों को। बच्चे चॉकलेट्स उठा उठा के खाएंगे, ना कि चावलों को। और मीठा बांटने से तुम दोनों की जिंदगी में हमेशा मिठास बनी रहेगी। मेरे पास इससे भी बेहतरीन आइडिया है मोहसिन। दुल्हन को घोड़े पे बिठाओ, वो भाग जाएगा लेकर। बाबा मैं घोड़ा कहाँ से लाऊं भला? अब तुम जाकर तैयारी करो, इससे पहले मेरा दिमाग मजीद खराब हो। लगता है इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे शादी की सबसे ज्यादा परवाह है। हो मेरे खुदाया, जरा जल्दी हाथ चलाओ भाई। खराब।